हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का सेकंड मेथड डिस्कस करेंगे। मैंने आपको लास्ट की दो वीडियो के अंदर नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का फर्स्ट मेथड पहले आपने समझाया गया, उसके बाद हमने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व किए गए थे। तो एक बार फिर से बताती हूँ। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में तीन मेथड हैं। फर्स्ट इज़ एक्सपेंडिचर मेथड, सेकेंड इज़ इनकम मेथड और थर्ड हमारे पास में है वैल्यू एडिड मेथड। इस वीडियो में हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का सेकंड मेथड इनकम मेथड को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इस नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का जो सेकंड मेथड आपके पास इनकम मेथड है, इसके अंदर हमें सिर्फ इनकम ऐड करनी है। किसी भी सेक्टर से हमने कोई भी पैसा कमाया है, उस पैसे को हमें ऐड करना है। कोई भी पर्सन जब भी काम करता है तो या तो वो बिज़नेस करके पैसा कमा रहा है, यानी काम करने के लिए हमारे पास में तीन सेक्टर हैं: बिजनेस, प्रोफेशन और थर्ड आपके पास में है एम्प्लॉयमेंट। या तो किसी भी पर्सन का खुद का अपना बिजनेस हो सकता है, सेकंड किसी का प्रोफेशन हो सकता है, जैसे डॉक्टर है, लॉयर हैं, टीचर हैं। थर्ड है एम्प्लॉयमेंट, यानी कोई पर्सन किसी के अंडर में काम करता है। जब कोई पर्सन एज ए बिजनेसमैन काम कर रहा है तो वो क्या अर्न करेगा। इस NDP@FC को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास तीन कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, यानी एक एम्प्लॉय को जो कंपनसेशन मिलेगा, यानी अगर वो एज ए एम्प्लॉय कहीं पर काम कर रहा है, किसी के अंडर में काम कर रहा है, तो उसको वेजेस और सैलरी मिलेंगे। सेकंड, अगर उसका खुद का प्रोफेशन है तो मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगा, यानी खुद का कोई प्रोफेशन है उससे मिल रहा है, जैसे लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, टीचर हैं। थर्ड आपके पास में बिजनेसमैन, एक बिजनेसमैन बिजनेस करके जो पैसा कमा रहा है उसको अपन बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। तो जब भी आप इनकम मेथड को यूज करके नेशनल इनकम कैलकुलेट करोगे तो आपको तीन कंपोनेंट्स को ऐड करना है, और ये तीन कंपोनेंट्स मैंने बता दी कहाँ से अर्न है। बिजनेसमैन जो पैसा कमा रहा है वो आएगा ऑपरेटिंग सरप्लस में। एज ए प्रोफेशन हम जो पैसा अर्न कर रहे हैं वो आएगा मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। एज ए एम्प्लॉयमेंट हम जो पैसा अर्न कर रहे हैं, यानी एम्प्लॉय के तौर पर काम करके, वो आएगा फर्स्ट सेक्टर के अंदर। जब भी आप तीनों कंपोनेंट्स को ऐड करोगे तो आपके पास डायरेक्ट कभी भी नेशनल इनकम कैलकुलेट नहीं होती, बट आपके पास कैलकुलेट होगी NDP@FC, यानी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड को ऐड करने से हमारे पास इनकम कैलकुलेट होगी NDP@FC। नेशनल इनकम के टोटल 8 कंपोनेंट्स होते हैं। बाद में हम किसी भी कंपोनेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी हमें नेशनल इनकम निकालनी है तो NNP@FC को हम बाद में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब देखिए, इस स्लाइड को समझिए आप थोड़ा सा। पहले देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, यानी एज ए एम्प्लॉय अगर हम कहीं पर काम कर रहे हैं तो हमें क्या क्या रिसीव हो जाएगा। सबसे पहले वेजेज और सैलरी मिलेगी कैश के अंदर। अगर कोई पर्सन कहीं पर काम कर रहा है, किसी के अंडर में काम कर रहा है, तो या तो वो कैश में वेजेज या सैलरी ले रहा है, या फिर कैश के बजाय वो काइंड में ले रहे हैं। मान लीजिए कोई फर्नीचर की शॉप है, वहाँ पर कोई पर्सन काम कर रहा है, उसको पर मंथ वेजेज या सैलरी मिल रहे हैं इन कैश। कभी वो अपने एम्प्लॉयर को बोलता है कि अब की बार मुझे कैश की बजाय काइंड में सैलरी दीजिएगा, यानी मुझे अब की बार कैश देने की बजाय सोफ़ा सेट, अलमीरा या फिर बेड दे दीजिएगा, क्योंकि मेरे को इसकी रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ओनली एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ऐड किया जाएगा। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, कभी भी एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन ऐड नहीं होगा। और नेक्स्ट आपके पास लास्ट दे रखा है पेंशन ऑन रिटायरमेंट। ये पेंशन ऑन रिटायरमेंट वाला कंसेप्ट ध्यान देना है। अगर रिटायरमेंट होने के बाद पेंशन मिली है, उसको कभी भी नेशनल इनकम में ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि वो ट्रांसफ़र इनकम होती है। बट रिटायरमेंट के टाइम पर जो पेंशन मिली है वो आपकी नेशनल इनकम में ऐड होगी। तो पेंशन ऑन रिटायरमेंट वाला कंसेप्ट कम ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपके पास है ऑपरेटिंग सरप्लस। अगर एक बिजनेसमैन बिजनेस करके पैसा अर्न कर रहा है तो दो तरीके से पैसा अर्न करता है।
इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, अगर मान लो 2 बिल्डिंग हैं, एक बिल्डिंग को उसने रेंट पर दे रखा है, किसी को किराए पर दे रखा है, तो क्या रिसीव करेगा? रेंट या फिर रॉयल्टी रिसीव करेगा। अगर उस बिजनेसमैन के पास एक्सेस पैसा है तो उसको इंटरेस्ट पर देगा, यानी ब्याज पर देकर इंटरेस्ट रिसीव करेगा। अगर बिजनेसमैन ने एक बिल्डिंग जिसमें खुद बिजनेस कर रहा है, बिजनेस करके क्या कमाएगा? वो प्रॉफिट अर्न करेगा, यानी ये उसकी इनकम है। प्रॉफिट के 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट इज़ डिविडेंड, सेकंड इज़ कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स, और थर्ड आपके पास में है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये तीनों प्रॉफिट के कंपोनेंट्स हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है तो आप वापस से डिविडेंड, कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को ऐड नहीं करोगी। तो ध्यान रखना है, ऑपरेटिंग सरप्लस के 2 कंपोनेंट्स हैं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, जो बिजनेसमैन के पास एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है उसको किराए पर देकर एक्स्ट्रा पैसा कमा रहे हैं। पैसा एक्सेस में है, उसको किसी को उधार में देकर के इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं, उसको भी ऐड करेंगे क्योंकि वो उस बिजनेसमैन की इनकम है। और हम कौन सा मेथड निकाल रहे हैं? हम इनकम मेथड से ही नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं। दूसरा, बिजनेसमैन ने खुद ने जो प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, यूज़ करके जो पैसा अर्न कर लिया उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। ये भी उसकी क्या है? ये भी उसकी इनकम है। इस प्रॉफिट के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, इनको ध्यान रखना। और लास्ट है आपके पास में, अगर कोई भी पर्सन जिसका खुद का अपना प्रोफेशन है, खुद का अपना काम है, वहाँ पर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, वहाँ पर जो पैसा अर्न कर रहे हैं, वहाँ जो इनकम कमा रहे हैं, तो तीनों सेक्टर की इनकम को ऐड कीजिएगा। सबसे पहले आपके पास में क्या क्या बताया मैंने? अगर कोई पर्सन एज ए बिजनेसमैन काम कर रहे हैं, एज ए प्रोफेशन काम कर रहे हैं और एज ए एम्प्लॉयमेंट काम कर रहे हैं। अब मैं आपको, अब ऐसे थोड़ा कम समझ आएगा, अब अपन कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, उनसे अच्छे से समझ आएगा। देखिए अपन फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 1 सेकंड वेट कीजिएगा। तो देखिए आपके पास कंपोनेंट्स रहेंगे ये। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल रिलेटेड टू इनकम मेथड से रिलेटेड हमें क्या निकालना है? कुछ न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल ये वाला सोल्व करेंगे अपन। ऑन द बेसिस ऑफ द डाटा गिवन बिलो एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ GNP एट FC की वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। क्वेश्चन में हमें निकालना है GNP एट FC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। बट जब भी अपन इन तीनों कंपोनेंट्स कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम को ऐड करेंगे तो हमारे पास में कंपोनेंट्स आता है NDP एट FC, और हम NDP एट FC को फाइंड आउट करके फिर हम GNP एट FC को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए NDP एट FC निकालने के लिए हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे? सबसे पहले वेजेस और सैलरी है, 2000 ऐड कीजिएगा। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि ये रहा वेजेस और सैलरी फर्स्ट कंपोनेंट है। सेकंड, रेंट एंड टैक्सेस, ये रहा हमारे पास में रेंट और इंटरेस्ट, इसको भी अपन ऐड करेंगे 700 को। नेक्स्ट आपके पास कॉर्पोरेट टैक्स, ये रहा आपके पास में कॉर्पोरेट टैक्स, प्लस करेंगे अपन 500। थर्ड है आपके पास में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये रहा आपके पास में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 300, इसको भी ऐड कीजिएगा। नेक्स्ट है कंपनसेशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, यानी किसकी बात हो रही है? ये डेप्रिसिएशन की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। ये 200 को एक बार आप कीजिएगा स्किप। नेक्स्ट है डिविडेंड, ये आपके पास में डिविडेंड रहा। ये मैंने प्रॉफिट के तीनों कंपोनेंट्स को लिखा है यहाँ पर। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन होता तो अपन इन तीनों कंपोनेंट्स को बाद में नहीं ऐड करते। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट में ये ऑलरेडी तीनों ऐड होते हैं। और नेक्स्ट आपके पास में है डिविडेंड, हमने ऐड कर दिया। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उसको भी अपन कहीं पर ऐड नहीं करेंगे, उसको भी स्किप कर देंगे। तो इन सभी कंपोनेंट्स को जब ऐड करेंगे तो आपके पास में इनकम आएगी 3650। अब हमें क्वेश्चन के अंदर निकालने के लिए बोला गया है NDP एट FC, मैंने फाइंड आउट कर ली और वहाँ उससे निकालना है मुझे GNP एट FC। यहाँ पर मैं लिखती हूँ 3650। मुझे नेट से ग्रोस पर जाना है, यानी डेप्रिसिएशन को प्लस करना पड़ेगा, और क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन गिवन है 200, ये रहा। तो मैंने 200 को क्या कर दिया ऐड। डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या करना है, माइनस करना है, सॉरी डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए प्लस करना है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को। बट ये टर्म ऑलरेडी मुझे माइनस में गिवन है, तो मैं इसको माइनस के सिंबल के साथ ही शो करूँगी और फैक्टर कॉस्ट से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। तो देखिए इसके अंदर अपन ये सम सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 3800। आपके पास किसकी वैल्यू आई है, GNP@FC हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था और उसकी वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर दी। ये पूरे का पूरा डाटा किस में है, करोड़्स में गिवन है, तो यहाँ पर आपको आगे करोड़्स लगा के शो करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपके पास में क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम। इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। डोमेस्टिक इनकम का मतलब है हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है NDP@FC। ये आपके पास डोमेस्टिक इनकम है, इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो जब भी आप इनकम मेथड के तीनों कंपोनेंट्स को ऐड करते हो तो आपके पास में कौन सी वैल्यू फाइंड आउट होती है, डायरेक्ट। तो जब भी आप इनके कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे तो आपके पास में NDP@FC फाइंड आउट होगी इनकम मेथड के तीनों कंपोनेंट्स को ऐड करने से। फर्स्ट आपके पास में है रेंट एंड रॉयल्टी, ऐड कीजिए उसको 1300। सेकंड में है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, स्किप कीजिएगा एक बार। वेजेज एंड सैलरी कैश और काइंड दोनों में दे रखी अपने को, ऐड कीजिए इसमें 1700। नेक्स्ट आपके पास में कॉर्पोरेट टैक्स, ऐड कीजिएगा प्लस 400। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन, स्किप कीजिएगा। रिटेन अर्निंग ऐड कीजिए इसको 300। नेक्स्ट है डिविडेंड 400 ऐड करेंगे अपन। नेक्स्ट है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, स्किप करो। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड ऐड करेंगे 1400। और लास्ट है चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक इस मेथड के कंपोनेंट्स में नहीं आता है, ये आता है एक्सपेंडिचर मेथड में और वैल्यू एडेड मेथड में, तो इसको भी अपन क्या करेंगे, स्किप करेंगे। तो इनका सम कितना है आपके पास में 5500। अब क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करने के लिए NDP@FC बोला गया था, और जब भी आप इनकम मेथड के तीनों कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं तो आपके पास में NDP@FC आता है, और NDP@FC की वैल्यू आई है 5500 और पूरा डाटा करोड़्स के अंदर है, तो आपको भी केस में शो करना है, करोड़्स में शो करना है। और हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था, डोमेस्टिक इनकम, और डोमेस्टिक इनकम को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, NDP@FC। तो डोमेस्टिक इनकम की वैल्यू आगे हमारे पास नीचे मेंशन कर देना, डोमेस्टिक इनकम डोमेस्टिक इनकम 5500 करोड़। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया। चलिए उसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सेकेंड। अब की बार अपन ये वाला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। दिस क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है कैलकुलेट द ऑपरेटिंग सरप्लस। अब की बार हमें ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है, यानी हमें सेकंड कंपोनेंट्स निकालना है। एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको ऑपरेटिंग सरप्लस। अब की बार हमें ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने के लिए बोला गया है, ये वाला कंपोनेंट्स हमें फाइंड आउट करना है। तो अपन कैसे करेंगे, सबसे पहले अपन लिखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर NDP@FC, तीनों कंपोनेंट्स को अगर ऐड करें, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस और प्लस मिक्स्ड इनकम। अगर इन तीनों को ऐड करते हैं तो आपके पास में NDP@FC आता है। हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है ऑपरेटिंग सरप्लस। तो अंडरस्टैंड, अब देखिए बेटा इसको, ये वाला क्वेश्चन हमारे पास में है, ये वाला क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम। तो हमें क्वेश्चन के अंदर निकालना है ऑपरेटिंग सरप्लस। मैं यहाँ पर लिखती हूँ NDP@FC। क्वेश्चन में हमें देखिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय गिवन है
गिवन है, ऐड करेंगे अपन 300। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सरप्लस हमें गिवन नहीं है, एज इट इज़ लिख दीजिए उसको। नेक्स्ट इनडायरेक्ट टैक्स स्किप कीजिएगा। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये डेप्रिशिएशन है, स्किप कीजिएगा। सब्सिडी स्किप कीजिएगा। और हमारे पास में GDP एट FC दे रखा है, यानी आपके पास में अब हमें NDP एट FC फाइंड आउट करना पड़ेगा, किसकी? GDP एट FC की मदद लेकर के। तो देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर मैं लिखती हूँ GDP एट FC और उससे हमें निकालना है NDP एट FC। ऐसा क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें 2 डाटा मिसिंग हो गए, ये वाला डाटा भी मिसिंग है और ये वाला भी मिसिंग है। बट इस डाटा को अपन फाइंड आउट कर सकते हैं किसकी मदद से? GDP एट MP की मदद, GDP एट FC की मदद से। क्वेश्चन में GDP एट FC ऑलरेडी हमें गिवन है 650। ग्रोथ से नेट पर जाने के लिए हमें डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ेगा? माइनस। और क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन दे रखा है 100, मैंने क्या कर दिया? माइनस। उसके बाद बाकी की सभी टर्म सेम हैं, तो यहाँ पर आपके पास आएगा 5500। ये वैल्यू किसकी आई है? NDP एट FC की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली 550। क्वेश्चन में यहाँ पर मैं 550 को पुट करती हूँ। 550 इक्वल टू 300 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। अब मैं ऑपरेटिंग सरप्लस को यहाँ लेके आती हूँ। ऑपरेटिंग सरप्लस इक्वल टू 550 माइनस 300, आपके पास आंसर आएगा 250। इस 250 की वैल्यू को नीचे शो करेंगे अपन। हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था कि ऑपरेटिंग सरप्लस को फाइंड आउट कीजिए, तो ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू आई हमारे पास, ऑपरेटिंग सरप्लस इक्वल टू 250 करोड़, क्योंकि डाटा मुझे किस में गिवन है? करोड्स में गिवन है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये वाला फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक इनकम। इट मीन्स हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? NDP एट FC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और जब भी हम इनकम मेथड के तीनों कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू भी क्या आती है? NDP एट FC, यानी NDP एट FC के कंपोनेंट्स को ऐड कीजिएगा। फर्स्ट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, 2000 ऐड करेंगे। सेकंड है रेंट और इंटरेस्ट, अपन ऐड करेंगे। थर्ड आपके पास में इनडायरेक्ट टैक्स, एक बार उसको स्किप कीजिएगा। कॉर्पोरेट टैक्स को अपन ऐड करते हैं +460। नेक्स्ट है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, यानी डेप्रिसिएशन की बात हो रही है, स्किप कीजिएगा। उसके बाद है सब्सिडी, इसको भी स्किप कीजिएगा। उसके बाद डिविडेंड, डिविडेंड को अपन ऐड करते हैं +940। नेक्स्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये भी प्रॉफिट का पार्ट है, इसको भी अपन ऐड करेंगे 300। नेक्स्ट आपके पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, स्किप कीजिएगा। और मिक्स्ड इनकम दे रखी है, उसको अपन ऐड करेंगे। जब आप इन सभी कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 4700। क्वेश्चन में हमें पूछा गया था आपको NDP एट FC 4700 करोड़, क्योंकि पूरा डाटा मुझे करोड्स में गिवन है। सेकंड थिंग, इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है? डोमेस्टिक इनकम, तो आपको लास्ट में लिखना है डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू 4700 करोड़। अंडरस्टैंड? अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये वाला गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें NDP एट FC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। NDP एट FC की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। और जब भी आप इनकम मेथड के तीनों कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे तब आपके पास वैल्यू आती है NDP एट FC। तो देखिए NDP एट FC निकालने के लिए अपन इनकम मेथड के कौन कौन सी कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे? सबसे पहले हमें गिवन है इंटरेस्ट, ऐड कीजिएगा 700। सेकेंड है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऐड कीजिएगा 300। नेक्स्ट आपके पास नेट इनडायरेक्ट टैक्स, स्किप कीजिएगा। रेंट एंड प्रॉफिट, उसको भी अपन ऐड करेंगे, हमने ऐड कर दिया। और लास्ट में है ट्रांसफ़र पेमेंट, कभी भी नेशनल इनकम में ऐड नहीं होती है।
तो इनको अपन ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 4000। क्वेश्चन इज सो इजी। तो NDP@FC की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 4000, और आगे आपका पूरा डाटा गिवन है करोड़ में, तो आपको भी करोड़ में ही शो करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रेंट। हमें रेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दिखाती हूँ अभी आपको रेंट कहाँ लिखा हुआ है, देखिए एक बार। हमें इस रेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, इस वाले रेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, इस रेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे अपन। जब भी आप नेशनल इनकम मेथड से इनकम मेथड के कंपोनेंट्स को यूज करते हो तो आपके पास में इनकम आती है NDP@FC। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। NDP@FC हमें क्वेश्चन के अंदर निकालने के लिए क्या बोला गया है, आपको निकालने के लिए बोला गया है कि आपको रेंट को फाइंड आउट करना है। ओके, तो जब भी आप इनकम मेथड के कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं तो आपके पास इनकम आती है NDP@FC। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें गिवन है GDP@MP। तो क्वेश्चन में गिवन है GDP@MP। क्वेश्चन में गिवन है GDP@MP। हम GDP@MP से क्या फाइंड आउट कर लेंगे, NDP@FC को फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि ये वाला डाटा मिसिंग है, इसको निकालने में हमें NDP@FC की हेल्प चाहिए। तो क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर हमारे पास में 18,000। उसमें अपन ग्रोस से नेट पर जाने के लिए डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। एक सेकेंड, हमने सही क्वेश्चन किया, कोई स्किप तो नहीं किया? हाँ जी, सही किया। तो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर 18,000। ग्रोस से नेट पर जाने के लिए डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ेगा, माइनस, और क्वेश्चन में मुझे डेप्रिसिएशन गिवन है 1000, उसको माइनस कीजिएगा। नेक्स्ट डोमेस्टिक से, डोमेस्टिक है फैक्टर कॉस्ट, P से P है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स को अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स भी दे रखा है क्वेश्चन में और सब्सिडी भी दे रखा है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर दीजिएगा और सब्सिडी को माइनस कर दीजिएगा। सब्सिडी आपके पास में 250। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपके पास में आएगा 15250। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, ये NDP@FC की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 15250 करोड़। क्योंकि हमें क्वेश्चन में दो वैल्यू मिसिंग हो जाएंगी, फर्स्ट ये और सेकंड ये, तो हमने GDP@MP की मदद से NDP@FC को फाइंड आउट कर लिया और वो वैल्यू आई हमारे पास में 15250। अब इस वैल्यू को पुट कर देते हैं अपन यहाँ पर 15250। ये किसकी वैल्यू है, NDP@FC इक्वल टू। अब देखिए कि इनकम मेथड के किस किस कंपोनेंट्स को अपन ऐड करेंगे। फर्स्ट आपके पास में है, इसकी मदद हमने ले ली है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, इसको अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे। नेक्स्ट सब्सिडी दे रखी है, यूज हो चुकी है, इंटरेस्ट ऐड करेंगे अपन 800 का। नेक्स्ट है रेंट, हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था कि मैं यहाँ पर रेंट लिख देती हूँ। नेक्स्ट ये वाली चीज़ आपके पास मिसिंग है। प्रॉफिट आपके पास में है 975, और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को जो कंपनसेशन मिला है उसको भी अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो जब आप इन सबको ऐड करोगे तो आपके पास 15250 इक्वल टू 14775 प्लस हमें क्या आएगा, रेंट। अब मैं रेंट को क्या करती हूँ, यहाँ पर इस साइड लेके आती हूँ, 15250 माइनस कर देंगे 14775, तो आपके पास में रेंट की वैल्यू बचेगी, इसमें से माइनस करेंगे अपन तो आपके पास आएगा 475, और आगे मैं करोड़ में शो करूँगी क्योंकि पूरा क्वेश्चन हमें करोड़ में गिवन है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 130 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 130, ये वाला क्वेश्चन देखिए।
इस क्वेश्चन के अंदर हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट की वैल्यू, हमें इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना है। एक बार मैं आपको दिखाती हूँ इंटरेस्ट कहाँ पर है। ये देखिए, हमें अब की बार इंटरेस्ट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये रहा, हमें इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है अब की बार क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए, क्वेश्चन आपके पास में है 130। इस वाले क्वेश्चन को अपन फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है इंटरेस्ट। जब भी आप नेशनल इनकम निकालने के लिए इनकम मेथड के कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं तो आपके पास में आता है NDP@FC इक्वल टू, सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन है इनडायरेक्ट टैक्स स्किप कीजिएगा, सब्सिडी स्किप कीजिएगा, प्रॉफिट को अपन ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा प्रॉफिट 1100 ओके। नेक्स्ट है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, यानी ये डेप्रिसिएशन है, इसको एक बार स्किप कीजिएगा। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, हमें GDP एट, हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है GDP एट MP की वैल्यू, और GDP एट MP की हेल्प से अपन क्या कैलकुलेट कर लेंगे, NDP एट FC को फाइंड आउट कर लेंगे। तो GDP एट MP की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 17500। ग्रोस से नेट पर जाने के लिए डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, और क्वेश्चन में हमें डेप्रिसिएशन गिवन है 700 का, तो मैंने माइनस कर दिया 700 को। डोमेस्टिक से डोमेस्टिक है, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स को अपन माइनस करेंगे। क्वेश्चन के अंदर इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है आपके पास में 1500 का, और सब्सिडी हमें गिवन है 700 की। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस क्या कर देंगे, सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स लिखा और माइनस मैंने क्या कर दिया, सब्सिडी। तो आपके पास में इसे कैलकुलेशन आएगी 17500 माइनस 700, और माइनस करेंगे अपन 800। इसकी कैलकुलेशन आपके पास में आएगी 16,000 ओके। ये हमें वैल्यू किसकी मिली है, NDP एट FC की वैल्यू फाइंड आउट की हमने 16,000 ओके। अब इस वैल्यू को अपन कहाँ रखेंगे, यहाँ पर ऊपर बाद में पुटअप कर देंगे, इसको एक बार स्टार लगा के छोड़ देते हैं। अब इसके कंपोनेंट्स को ऐड कीजिएगा, इनकम मेथड के कंपोनेंट्स को। तो हमने ऐड किया था प्रॉफिट को, उसके बाद ये ग्रोस डोमेस्टिक एट मार्केट प्राइस का सॉल्यूशन हो गया। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को कंपनसेशन मिला है 9300। नेक्स्ट इंटरेस्ट हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। मैं इंटरेस्ट की जगह पर इंटरेस्ट लिख दे रही हूँ। ये वाली चीज़ हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, इसको अपन ऐड करेंगे प्लस 3500। और लास्ट आपके पास में है रेंट को भी अपन ऐड कर देंगे 00। तो आपके पास वैल्यू आएगी NDP एट FC इक्वल टू, इन सभी को ऐड करेंगे तो आएगा 14,700 प्लस इंटरेस्ट। अब हम इंटरेस्ट की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, नीचे दिखाती हूँ मैं आपको, यहाँ पर इसको नीचे कीजिएगा। NDP एट FC की वैल्यू पर मैं जगह पर NDP एट FC की वैल्यू को पुट करती हूँ 16,000 इक्वल टू 14,700 प्लस हम लिखते हैं इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट को इधर ले आइए, 16,000 माइनस 1,700, इनको माइनस करेंगे तो आपके पास में वैल्यू आएगी 1,300। ये किसकी वैल्यू आई है, ये हमारे पास क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था कि आपको इंटरेस्ट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हमें फाइंड आउट कर लिया कि इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1,300 करोड़, क्योंकि पूरा डाटा किस में गिवन है, करोड़ में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, हमें मिक्स्ड इनकम कैलकुलेट करनी है, यानी इनकम मेथड का थर्ड कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करना है। तो जब भी इनकम मेथड के कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी NDP एट FC, यहाँ पर लिखा। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय अपन ऐड करेंगे, ये आपके पास में आएगी
7,000 नेक्स्ट है इंटरेस्ट को भी ऐड करेंगे अपन 1,200। नेक्स्ट है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, डेप्रिसिएशन की बात है, स्किप कीजिएगा। मिक्स्ड इनकम आपको फाइंड आउट करनी है, लिख दीजिए आप यहाँ पर मिक्स्ड इनकम। नेक्स्ट आपके पास गिवन है सब्सिडी, स्किप कीजिएगा। ग्रोस डोमेस्टिक आपको वैल्यू दे रखी है GDP एट MP, तो GDP एट MP की हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, NDP एट FC, यानी NDP एट FC। तो GDP क्वेश्चन में दे रखा है 27500। ग्रोस से नेट पर जाने के लिए डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी डेप्रिसिएशन दे रखा है 1100। डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, डोमेस्टिक और प्रोडक्ट है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को अपन माइनस करेंगे। क्वेश्चन में देखिए इनडायरेक्ट टैक्स भी गिवन है और सब्सिडी भी गिवन है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालने का फॉर्मूला है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस क्या करेंगे, सब्सिडी के हैं 750, उसको अपन माइनस करेंगे तो इसका सम आपके पास में आएगा, आपके पास में NDP एट FC की वैल्यू फाइंड आउट होगी 25050। ओके, अब इस NDP एट FC की वैल्यू को अपन यहाँ पर ऊपर पुट करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट कंपोनेंट आपके पास में कौन सा दे रखा है, प्रॉफिट को अपन ऐड करते हैं, यहाँ पर ऐड कीजिए प्रॉफिट को 1800, और लास्ट में है रेंट को भी ऐड कीजिएगा, क्योंकि ये सारे कंपोनेंट्स किसके हैं, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए इनकम मेथड के कंपोनेंट्स हैं। तो आपके पास वैल्यू आएगी NDP एट FC इक्वल टू 22300 प्लस मिक्स्ड इनकम। और मिक्स्ड इनकम निकालने के लिए अपन इसकी वैल्यू को मैं आपको नीचे पुट करके दिखा रही हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन में NDP एट FC गिवन है, पहले हमने कैलकुलेट कर लिया 25050 इक्वल टू 22300 प्लस आ जाएगी आपके पास में मिक्स्ड इनकम। आप मिक्स्ड इनकम को इधर ले आइए, 25050 माइनस 22300, इसकी वैल्यू को अपन माइनस करेंगे तो आपके पास में आएगा 2750। ये हमारे पास आई है मिक्स्ड इनकम। तो नीचे आपको लिखना है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, और वैल्यू हमने फाइंड आउट करी 2750 करोड़। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास में गिवन है, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और बाकी हमारे पास इस स्लाइड के अंदर। तो आपके बारी वाला क्वेश्चन सोल्व करेंगे अपन। कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस और डोमेस्टिक इनकम। अब की बार हमें 2 टर्म को फाइंड आउट करना है, फर्स्ट ऑपरेटिंग सरप्लस और सेकंड है डोमेस्टिक इनकम। तो पहले अपन ऑपरेटिंग सरप्लस को फाइंड आउट करते हैं। मैं दिखाती हूँ आपको ऑपरेटिंग सरप्लस कहाँ लिखा हुआ है। एक हमें ऑपरेटिंग सरप्लस को फाइंड आउट करना है। देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब क्वेश्चन में सिर्फ हमें ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब क्वेश्चन के अंदर सिर्फ हमें ये वाला डाटा फाइंड आउट करना है। इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी यानी अगर रेंट होगा तो ऐड करेंगे, रॉयल्टी और इंटरेस्ट तीनों को ऐड करेंगे, और अगर हमें प्रॉफिट दे रखा होगा तो प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, नहीं तो प्रॉफिट के 3 कंपोनेंट्स डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये तीनों गिवन मिलेंगे। मतलब इन तीनों को ऐड करके, यानी 3 टर्म ये हैं और 3 टर्म ये हैं, इन सभी को ऐड करके मैं क्या निकालेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस। देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस को अपन देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, इसमें नहीं आएगा। रेंट और इंटरेस्ट ऐड करेंगे 800। मैं आपको ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने के लिए बता रही हूँ 800। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट टैक्स, इसको स्किप कीजिएगा। नेक्स्ट कॉर्पोरेट टैक्स, इसको भी अपन ऐड करेंगे 460।
नेक्स्ट है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल यानी डेप्रिसिएशन, स्किप कीजिएगा। सब्सिडी नहीं आएगा। डिविडेंड को अपन ऐड करेंगे 940। नेक्स्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट उसी का पार्ट है, ऐड करेंगे 300। और लास्ट है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड, स्किप करेंगे इसको भी। और मिक्स्ड इनकम को भी अपन क्या करेंगे, स्किप करेंगे। तो ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू आपके पास में आती है 2500, यानी हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस है 2500 करोड़। तो फर्स्ट वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी, ऑपरेटिंग सरप्लस। नेक्स्ट आपके पास पूछा गया है डोमेस्टिक इनकम, यानी हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि NDP@FC की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। NDP@FC की वैल्यू निकालने के लिए अपने को इनकम मेथड के कंपोनेंट्स को ऐड करना पड़ेगा। NDP@FC इक्वल टू, सबसे पहला कंपोनेंट्स होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, गिवन है, ऐड कीजिएगा। सेकंड कंपोनेंट्स होता है ऑपरेटिंग सरप्लस जो हमने अभी निकाला है 2500, ऐड कीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास में है मिक्स्ड इनकम। क्वेश्चन के अंदर हमें देखिए अगर मिक्स्ड इनकम गिवन है तो ये सबसे लास्ट में दे रखा है मिक्स्ड इनकम, इसको अपन ऐड करेंगे। तीनों कंपोनेंट्स को ऐड करने से आपके पास में वैल्यू आएगी NDP@FC। तो यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ NDP@FC इक्वल टू 4700 करोड़। ओके, इस स्लाइड का आज का लास्ट क्वेश्चन आपके पास। लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है कैलकुलेट द नेशनल इनकम, यानी हमें फाइंड आउट करना है NNP@FC। बट इनकम मेथड के कंपोनेंट्स को जब भी ऐड करते हैं तो आपके पास आता है NDP@FC। तो पहले अपन NDP@FC निकालेंगे, बाद में NNP@FC तो NDP@FC निकालने के लिए किस किस कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे। फर्स्ट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 2000 को ऐड कीजिएगा। सेकंड है रेंट, ऐड करेंगे अपन उसको। थर्ड है प्रॉफिट 900, ऐड करेंगे। नेक्स्ट आपके पास में है डिविडेंड। अब मैंने प्रॉफिट को ऐड कर दिया है। प्रॉफिट के ही 3 पार्ट होते हैं, एक होता है डिविडेंड, एक होता है, मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, एक तो आपके पास में डिविडेंड है, एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है इसी का पार्ट, और एक इसी का पार्ट है कॉरपोरेट टैक्स। तो अगर मैंने प्रॉफिट को ऑलरेडी ऐड कर लिया है तो आगे क्वेश्चन में अगर ये तीनों गिवन मिलेंगे, यानी डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉरपोरेट टैक्स, तो उनको मैं ऐड नहीं करूँगी। तो 900 के बाद में नेक्स्ट आपके पास में आएगा इंटरेस्ट, उसको भी ऐड करेंगे 500। नेक्स्ट आपके पास मिक्स्ड इनकम, ऐड कीजिएगा 7000। नेक्स्ट आपके पास है नेट फैक्ट्री इनकम टू अब्रोड, स्किप कीजिएगा। नेट एक्सपोर्ट, ये एक्सपेंडिचर मेथड का कंपोनेंट्स हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्स को भी स्किप कीजिएगा, डेप्रिसिएशन को भी स्किप कीजिएगा। और करंट ट्रांसफ़र इनकम कभी भी नेशनल इनकम में ऐड नहीं होती हैं। तो जब अपन इन सभी कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगी 10,800 करोड़। ये हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये किसकी वैल्यू आई है, ये आपके पास में आई है NDP@FC की वैल्यू 10,800 करोड़। बट हमें क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था NNP@FC, यानी NDP@FC से हमें कैलकुलेट करना है NNP@FC। यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिएगा 10,800। हमें नेट से नेट, डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को अपन ऐड करते हैं। और क्वेश्चन में हमें गिवन है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को ऐड करना है, बट हमें नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड दे रखा है, यानी उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, और फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट है। तो 10,800 में से अपन 50 को लेस करेंगे तो आएगा 10,750, और आगे लगा देंगे अपन करोड़, क्योंकि ये डाटा ऑलरेडी किस में गिवन है, करोड़ में गिवन है। तो आपके पास वैल्यू आई है NNP@FC इक्वल टू 10,750 करोड़। ये आपका आंसर है। आज की वीडियो में हमने नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का सेकंड मेथड यानी इनकम मेथड, पहले उसको समझा, फिर बाद में उसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का इनकम मेथड के बचे हुए न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, और उसके बाद अपन सोल्व करेंगे वैल्यू एडिड मेथड को समझेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन
इनकम मेथड के बाकी के बचे हुए क्वेश्चन सोल्व करेंगे। थैंक यू।